शासन। विधि का शासन होता क्या है और विधि के शासन पर आधारित जो न्याय व्यवस्था है ना, आपराधिक न्याय व्यवस्था है, उसकी प्रकृति और संरचना। देखो प्रकृति और संरचना किसकी बतानी है हमें? आपराधिक न्याय व्यवस्था की, ठीक है। और विधि का शासन की हमें क्या बतानी है? डेफिनेशन बतानी है। तो सही से क्वेश्चन समझ लिया है। अब पढ़ते हैं विधि के शासन की ओर। तो विधि का शासन का मतलब होता है कि कानूनी समानता का होना, यानी कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो ये डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, चाहे तो मैच कर सकते हैं। एन बी डॉयसी ने 1885 में 3 डेफिनेशन दी थी विधि के शासन के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि देश में कानूनी समानता का होना, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, या कानूनी विषयों पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपराधिक न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा। तो आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंदर कई सारी धाराएं जोड़ी हैं, है ना, ताकि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखें हम, ठीक है, अच्छे से। और क्या किया गया है, साथ में समाज में नियंत्रण बना रहे, इसके लिए भी आईपीसी और सीआरपीसी की धारा इसमें जोड़ी गई। अब अपराधियों को पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छा भूमिका निभाता है ना, सभी अपराधियों को पकड़ना, उन्हें दंडित करने का कार्य ये व्यवस्था करती है। अब बात करते हैं हमारे इसकी प्रकृति की। किसकी प्रकृति की? भारत में विधि के शासन पर आधारित, जो विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था है, उसकी प्रकृति। तो प्रकृति इसकी ये कहती है कि कानून के समक्ष सब समान है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त है, सम्मानपूर्वक वो जी सकता है ना। सरकारी अधिकारी कोई मनमाना कार्य नहीं कर सकता, ये उसको अधिकार नहीं है। और इन्होंने ये बोला कि विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है। और इसने ये भी बोला कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नेता को विशेष कोई अधिकार नहीं है ना, जैसे उसको विशेष अधिकार कोई दे दी गया, हमें नहीं है, ठीक है। और छठा ये बोलता है कि देखिए कोर्ट देख लेगा, हमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि विधि के शासन है कायम कि नहीं है, संविधान के अनुसार सब कार्य कर रहे हैं कि नहीं है, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखने का काम है कोर्ट का, हमारा काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब बात करते हैं हम इसकी संरचना की। तो सेम डेफिनेशन लिखे, लास्ट में बस इसकी संरचना लिख देना। अब संरचना बताएंगे, संरचना कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो होता है मानव अधिकारों की रक्षा करना, यानी हमारे अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा होता है न्याय दिलवाना, है ना, न्याय को दिलवाने में प्रशासन की भूमिका इसमें होती है। और तीसरा, न्याय में देरी ना हो इसका ध्यान रखा जाता है इसमें, है ना। ये इसकी संरचना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हमने।